ओके, तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है देखते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को। ठीक है, तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो है इनको हम समझते हैं। इनको समझने के लिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल में एप्लीकेबल होता है और ज्यादातर हम यूज करेंगे इसको राइट एंगल ट्रायंगल में ही। हालांकि और सब ट्रायंगल के लिए ही हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल में अभी जो 10th है उसमें एप्लीकेबल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में ज्यादातर। तो हम देखिए राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, उसमें समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में होगा। आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में, ठीक है, समझना है ये अगर 90 डिग्री है, ये बी और ये सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है और हम ये मान लेते हैं थीटा है, दिस इज थीटा। लेट थीटा मतलब कोई एंगल होगा, पार्टिकुलर एंगल है ना, थीटा एक कोई पार्टिकुलर एंगल है। तो हम क्या करेंगे, थीटा के ठीक सामने वाला जो साइड होगा ना उसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर है। थीटा अगर हम इसको बोलेंगे, इसके ठीक सामने वाला जो है उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। इट मींस ए बी जो है ना, अभी ए बी परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। उसके बाद 90 के सामने वाला हमेशा फिक्स होगा, हाइपोटेनियस, उसको चेंज नहीं कर सकता आप। 90 के सामने वाला जो है ना ये एसी, एसी फिक्स रहेगा हमेशा, फिक्स, ये हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, ये हाइपोटेनियस फिक्स रहेगा 90 के सामने वाला। और बाकी जो बचा, बाकी क्या बचा, ए बी तो हो गया, एसी हो गया, ट्रायंगल में तीन ही साइड होता है, और बीसी जो बचा अभी बाकी, इसको हम बोलेंगे बेस हो गया। ये मेरा हो गया बेस। तो बाकी जो बचा ये मेरा बेस हो जाता है। तो राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ये फिक्स रहेगा हमेशा, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। चेंज क्या होगा, चेंज होगा बस ये दोनों, परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों चेंज होगा। वो कैसे, इसको थीटा लिए तो ये परपेंडिकुलर हो गया अभी, देखिए, और थीटा अगर इसको लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए, ये हमेशा फिक्स रहेगा, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये फिक्स रहेगा। आप चेंज इनको इनको कर सकेंगे। अभी इसको थीटा लिए तो ये परपेंडिकुलर, इसको थीटा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर, और ये बचेगा बेस। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हम देखेंगे, लेकिन अभी हम इस ट्रायंगल में इसको थीटा माने हैं, तो हम अभी देखते हैं इस ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होगी मेरी, है ना। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल में देखते हैं क्या क्या हो। अब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में आपको 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आएगा, है ना, साइन, कोस, टैन, ठीक है, कोट, सेक, कोसेक, ये सब जो है आगे इनको हम देखते हैं एक एक करके। तो साइन का जो होगा आपको रेशियो, साइन थीटा, ये पी अपन एच होगा। पी का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर, इसको हम पी बोलेंगे, और एच हाइपोटेनियस होगा, और बेस को हम बी बोलेंगे। ठीक है, शॉर्ट में। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा, ये बेस अपन हाइपोटेनियस होगा, साइन कोस। फिर टेन थीटा, टेन थीटा जो होगा ये आपको पी अपन बी होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस। उसके बाद टेन के बाद कोट थीटा, कोट थीटा होगा बेस अपन परपेंडिकुलर। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा जो होगा ये होगा आपको हाइपोटेनियस अपन बेस। ठीक है, उसके बाद कोसेक थीटा, ये होगा आपको हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। आपको इसमें एक चीज दिखेगा, क्या वो, कि साइन थीटा जो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो साइन थीटा है ये कोसेक का ठीक उल्टा है। मतलब ये ई बाय एच है तो ये एच बाय पी है। फिर कोस थीटा जो है ये ठीक किसका उल्टा है, सेक का उल्टा है। यहाँ पे देख लीजिए, ये बी बाय एच है, ये एच बाय बी है। और टेन थीटा जो है ठीक कोसेक कोट का उल्टा है। तो इनमें एक रिलेशन आता है ना, साइन कोसेक का उल्टा होगा। आपको मेन तीन ही याद रखने होंगे, ये बाकी तीनों को उल्टा दीजिएगा तो आ जाएगा। साइन कोसेक का उल्टा, कोस का उल्टा सेक, और कोट का उल्टा टेन, बाकी आप निकाल लीजिए, है ना। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, साइन कोस टेन में रिलेशन। अब सवाल इसके बेसिस पे कैसे कैसे होता है वो आपको हम समझाते हैं अभी, है ना।
तो ये बात आप ध्यान में रखिए और ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। ये फॉर्मूला याद रखने का बहुत सारे जगह ट्रिक भी बताया जाता है, तो आप ऐसे भी ट्रिक याद रख सकते हैं ना, अगर ये ट्रिक याद रखना है तो। ठीक है, साइन कोस tan लिख दीजिए, ठीक है, साइन कोस tan लिख दीजिए और ऊपर में लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया साइन के सामने, ये कोस के सामने, tan के सामने, साइन के सामने पंडित बोला प्रसाद हरि हरि बोला। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना, पंडित बोला प्रसाद हर हर बोला, ऐसे याद भी रख सकते हैं ना। तो ये हो गया आपको, अगर एच छोटा लेना तो ले लीजिए छोटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पी बैच बी बैच पी बैच पी बाई पी, ठीक है। तो पंडित बोला प्रसाद हर हर बोला, इस टाइप से आप इसको याद रख सकते हैं चाहे तो। अदरवाइज आपको और भी ट्रिक याद है तो उससे भी याद रखिए, लेकिन आपको मेन ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट रेशियो ये याद होने चाहिए, बाकी तो हम वो निकाल लेंगे आगे। ठीक है, इसको उल्टा करके ये तीनों याद होने चाहिए। ओके ओके, तो अभी हमने कुछ फॉर्मूला देखा, उनको देखिए आप एक रिलेट कैसा कर सकते हैं। क्या रिलेशन आया था मेरे पास, साइन थीटा जो है इसको आप कह सकते हैं 1 बाय कोसेक होगा, क्योंकि साइन थीटा पी बैच और ये एच बाई पी तो उल्टा होता है। ठीक है, तो आप इसका उल्टा लिख सकते हैं आप। उसके बाद कॉस थीटा जो है ये 1 बाय सेक हो जाएगा, और tan थीटा जो है 1 बाय कॉट हो जाएगा। अब चाहे तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इट मीन्स क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, उसी टाइप से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होगा, और फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होगा। ये सिंपल सा प्रूफ तो आपको जान ही रहे हैं कि tan थीटा क्या होता है, पी बाई बी होता है, और cot थीटा क्या होगा, बी बाई पी होगा, और ये दोनों कट जाएगा बराबर 1 आएगा, है ना। इनके बारे में तो कुछ कमेंट करना जरूरी नहीं है, तो ये आप समझ सकते हैं ये ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद आगे कुछ देखिए, ट्रायंगल में हम अगर लगाते हैं किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है, तो उसमें हम कैसे यूज करते हैं इसका रेशो का। अगर मान लीजिए मेरे पास एक ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है मान लीजिए, चाहे आप इतना दूर के लिए लगाएं या इतना दूर के लिए लगाएं, है ना, ये थीटा सबके लिए बराबर ही होगा। मतलब क्या हुआ, देखिए अगर हम इसमें साइन थीटा लगाएं तो ये होगा मेरे पास यहाँ से यहाँ, इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए आप x3, ये लाइन, ये 1 x3 x2 x1 ये लाइन है। उसी टाइप से ये जो है इसको मान लीजिए h1, ये h3, और ये मान लीजिए यहाँ से h2, और ये बड़ा वाला मान लीजिए h3 h2 h1 इसको मान लीजिए। अब आप अगर इसमें लगाइएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा आपको, पी बैच थीटा के सामने ये, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके सामने जो होगा आपको x3 क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और हाइपोटेन्यूज h3 होगा। फिर आप इस तरीके से इसको भी कह सकते हैं x2 अपन h2 ये, तो x2 अपन h2 भी हो जाएगा। उसी टाइप से इस ट्रायंगल लगा लीजिए ये बड़ा वाला में, तो ये आपको h1 ये x1, तो x1 अपन h1 भी हो जाएगा। कहने का क्या मतलब हुआ कि आप जो सिमिलरिटी में पढ़ रहे थे, जब अगर ट्रायंगल क्या होता है इक्वल हो, ये ट्रायंगल सिमिलर हो, उसका साइड का रेशियो इक्वल होता है, इसी टाइप से साइड का रेशियो इक्वल होता है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, है ना, साइन थीटा से भी देख सकते हैं। और दूसरी बात कि ये सारे का जो रेशियो है ना ये बराबर होगा, क्यों, देखिए जैसे जैसे ये हाइट छोटा हो रहा है ना वैसे वैसे ये भी छोटा हो रहा है। x3 था तो h3 हो गया, ये छोटा है तो ये भी छोटा हो गया, ये बड़ा था तो ये भी बड़ा था, है ना। फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, ये फॉर्मूले जो है ये तो आपको याद रखने ही है। उसके बाद देखिए एक चीज देखिए, साइन थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा दोनों हमको दिख रहा है। ठीक है, साइन थीटा होता है आपको पता है अभी तुरंत p/h, कॉस थीटा होता है b/h। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे तो क्या होगा, इन दोनों को डिवाइड करे तो ये बनेगा आपको साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो p/h
अपन बी बाई एच, एच से एच ऊपर चला जाएगा है ना, तो पी बाई एच बचेगा इंटू एच बाई बी बचेगा, ये तो कट जाएगा, आएगा पी बाई बी। और पी बाई बी आपको तुरंत पता भी थोड़ा देर पहले क्या हुआ था, पी बाई बी टेन थीटा हुआ था। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा टेन थीटा होता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक फॉर्मूला रहेगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा। इन सबको तो आपको ध्यान रखना ही है। ये और साइन बाय कोस टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। और ठीक इसका उल्टा आप कीजिएगा ना, कॉस बाय साइन कीजिएगा ना, तो आपको बी बाय पी आएगा। और बी बाय पी पता नहीं क्या होता है, कि आपको बी बाय पी होता है कॉट थीटा, है ना। तो उसी टाइप से ठीक उल्टा कीजिएगा, कॉस थीटा इक्वल टू आपको होएगा ये कॉस थीटा अपन साइन थीटा। तो ये हो जाएगा इसका। ये भी आपको ये रिजल्ट याद रखने हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट हम लोग यूज करने वाले हैं। तो जो हम बता रहे हैं आपको है ना, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखने हैं, ये सारे रिजल्ट डायरेक्ट यूज करने वाले हैं ना, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इनको आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। अगर प्रूफ आप देखना देख लीजिए, कोस बाय साइन क्या होगा, बी बाय एच, और ये पी बाय एच यहाँ होगा, है ना, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा होके यहाँ पे आपको बी बाय पी रिजल्ट देगा, और बी बाय पी आप इससे थोड़ा देर पहले वीडियो दिखाए थे, है ना, देख लीजिए, बी बाय पी होता है कोट। तो इसमें आपको कोट सीरियल टाइम की जगह कोट आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से रखते हैं ना। अब कुछ हम देखते हैं इसके आगे जो है, ठीक है, सवाल सब कैसे बनता है, या फिर इससे आगे जो है कुछ फॉर्मूले अगर है तो इतना फॉर्मूला तो याद रख ही लेना हमें, है ना, और क्या क्या चीज हमें याद रखने हैं। तो इसके बाद हमें दो तीन फॉर्मूले और भी रखने याद, देखिए वो क्या है। ये फॉर्मूले है आपको, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। उसके बाद जो है, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है ये सब फॉर्मूले याद रखने के लिए, तो आप यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं, और टू रिमेंबर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले, आपको बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि आप ट्रिक्स यूज मत कीजिए, आप जो है दिमाग में ये सब फॉर्मूले को रखिए, ताकि आपको है ना बार बार ट्रिक को देखना ना पड़े, फॉर्मूले को मतलब अप्लाई करने के लिए। क्योंकि आप याद तो रख सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने के लिए आपको दिमाग का यूज करना पड़ेगा ना, इसलिए आप इसको दिमाग में रखें सबको। अब देखिए इनको आता ही कैसे, बहुत सिंपल है, कैसे आता है। मान लीजिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में हमने इनको थीटा माना, तो ये हो जाएगा आपको P, ये हो जाएगा आपको B, और ये तो H फिक्स ही रहेगा, 90 के सामने ये 90 है, तो ये तो H फिक्स ही रहेगा। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू आएगा 1, सॉरी इक्वल टू 1 स्क्वायर H स्क्वायर है। पता होगा आपको पाइथागोरस थ्योरम, इससे पहले आप पढ़े होंगे ट्रायंगल में। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर होता है ना, ये चीज। ओके, अब देखिए मेरे पास ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन क्या होता है आपको पता है ना, साइन स्क्वायर होता है P बाई एच का होल स्क्वायर, कोस स्क्वायर 1 बाई ये B बाई एच का होल स्क्वायर। ये एलएचएस को हम ले रहे हैं अभी इनको, तो देखिए 1 आता है कि नहीं, इसको हम देख रहे हैं प्रूव करके। तो P स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, तो क्या होगा मेरे पास यहाँ पे एलसीएम लेके एच स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अच्छा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, देखिए एच स्क्वायर आ गया, तो एच स्क्वायर अपन एच स्क्वायर कट के आपको 1 आएगा, तो ये हमको चाहिए था। तो ये मेरा प्रूफ हो जाता है इस टाइप से। आप इनको देख लीजिए करके, ये भी आप रख के देखिए, ये 1 आ जाएगा, ये भी करके देखिए 1 आएगा, है ना। इस टाइप से आप सारे फॉर्मूले को एक एक करके प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं ना आपको ये रिजल्ट याद होने चाहिए, तभी आप इनके ऊपर सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये 3 3 6 और ये 2 8, तो 8 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं इस टाइप से, ठीक है। और आपको इस टाइप का फॉर्मूला अगर आप याद रख लिए, है ना, देखिए सवाल सब कैसे सॉल्व करेंगे आगे आगे, अभी जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे एग्जाम्पल्स कुछ ट्राई करेंगे, फिर कुछ सवाल लगाएंगे, है ना, तो एक एक करके सारे सवाल सॉल्व हो जाएगा। ओके, फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल सब। तो हम एक तो एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, सवाल सब कैसे सॉल्व होता है। देखिए साइन अगर मान लीजिए दे रखा साइन ए इक्वल टू 7 बाई कुछ भी ले लीजिए 3 बाई 4, ऐसा कुछ दे रखा है, या 3 बाई 5, ठीक है।
ऐसा मान लीजिए। तो आपको पूछा जाएगा फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, मतलब cos A, tan A, cot A क्या होगा, या फिर फाइंड ऑल द साइड ऑफ ट्रायंगल, या फिर कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इनमें देखिए हम कैसे बनाने का कोशिश करेंगे सवाल। एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पे, विजुलाइज करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए ए है, कहीं भी मान लीजिए ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है ना। ये जो एंगल है ये राइट एंगल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा मान लीजिए थीटा एंगल, ये थीटा है। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, पी अपन एच, मतलब ये क्या हुआ, मान लेते हैं हम ये रेशियो है तो ये 3x/5x ऐसा मान सकते हैं। अदरवाइज 3/5 भी मानिए कोई दिक्कत नहीं, रेशियो को x को 1 मान लीजिए तो 3/5 भी मानिएगा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि हम ऐसा क्यों मान रहे हैं ना, बाकी तो हमको कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो हम 3/5 डायरेक्ट मानेंगे और सॉल्व करेंगे, है ना। तो पहले हम 3x और 5x मान लिए। 3x हो गया मेरे पास साइन है, इट मीन्स अब ये क्या होता है आपको p/h, p/h। तो p क्या होगा, थीटा के सामने वाला p होता है, आपको पता है ना। तो थीटा के सामने वाला ये a के सामने वाला p होगा, मतलब 3x ये होगा। और बाकी क्या बचा, हाइपोटेनियस 5x, ये 5x हो गया। ओके ये आपको हो गया, ये आपको हो गया, ठीक है। ये हो गया आपको परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, सॉरी हाइपोटेनियस। अब निकालना हमको यहाँ पे बेस, तो बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। आप ये लगा सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम से। AC के स्क्वायर 5x स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर, AB के स्क्वायर आपको ये तो पता ही नहीं है, प्लस BC के स्क्वायर 3x स्क्वायर। तो देखिए आप 5x स्क्वायर 25x स्क्वायर इक्वल टू AB के स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 25 में से 9 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो कह सकते हैं आप 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 16x स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर हटाना है तो रूट चढ़ाना है इस पे, है ना, तो रूट चढ़ा दीजिए दोनों तरफ। तो क्या होगा आपको यहाँ पे 16x स्क्वायर मतलब 4x इक्वल टू AB, तो AB आपको आ गया 4, हम कह सकते हैं ये यहाँ से यहाँ आएगा 4x, ठीक है। अब आप कोई और भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन ए निकाल चुके हैं, अब आप कॉस ए निकालिए। कॉस ए कितना होगा, कॉस ए होगा आपको यहाँ पे b/h, फॉर्मूला आपको पता है ना b/h कॉस ए। b क्या होगा, इसके सामने वाला p, तो ये b 4/5, तो ये 4x और ये 5x, और ये कट जाएगा x तो मतलब 4/5 होगा, ठीक है। उसी टाइप से कोसे के बाद tan a के बाद हम निकाले tan a क्या होगा, tan a होता है p/b, सॉरी p/b, तो इसके सामने वाला p और ये b, तो 3x/4x कट गया तो 3/4, x कटेगा तो 3/4 बचेगा, है ना। इस टाइप से आपको 3/4 आएगा। सारे में इक्वल टू लगेगा, है ना, तो इस टाइप से ठीक है। हम इसको मिटा दें, ओके। तो ये ठीक है यहाँ पे। अब कोस टैन कोट कुछ भी आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर निकालना है तो निकाल सकते हैं। अब देखिए हम क्यों कह रहे थे कि आप डायरेक्ट 3/5 भी मान सकते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट 3/5 भी मानिएगा तो x से x सब जगह कटना ही है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा आपको, tan a 3/4 ही आता है ना। तो p को आप डायरेक्ट अगर मान लेते हैं यहाँ पे ना, p को डायरेक्ट मान लेते हैं यहाँ पे 3 और h को डायरेक्ट मान लेते हैं यहाँ पे 5, तो b आपको तब भी क्या होता, ये 4 आता, और तब भी आपका जो रेशियो निकलता है ना ये निकलता, तब भी ये आता है ना। तो इस टाइप से हम समझ लेंगे, है ना। तो इस टाइप से मेरा सवाल सब सॉल्व होता है। और भी कुछ सवाल है उनको भी देखिए, अलग टाइप से सवाल कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक सवाल है, tan a इक्वल √3 रखा है, हमको पूछा गया फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ये भी आप आसानी से आई थिंक निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, आपको पता tan a √3 है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं tan a इक्वल टू √3 और नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है tan थीटा क्या होता है, p/b,
p अपन b, तो p आप डायरेक्ट मान लीजिए 3 √3 और b मान लीजिए 1, तो p हो गया आपको √3 और b हो गया आपको 1। और अब बार बार आपको ट्रायंगल नहीं बनाना है क्योंकि आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है p² + b² = 1 होता है, सॉरी इक्वल टू h² होता है, तो आपको बार बार नहीं लगाना है, ट्रायंगल नहीं बनाना है। और p² √3 के स्क्वायर प्लस सॉरी b² यहाँ पे लिख लेते हैं, और b² 1 का स्क्वायर इक्वल टू h² मतलब यही रहेगा। और √3 के स्क्वायर क्या होगा 3 + 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू h², या फिर 4 इक्वल टू h², देयरफॉर h इक्वल टू कितना होगा √2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे होता तो प्लस माइनस √2, ठीक है हम प्लस वाला लेंगे अभी, है ना, क्योंकि साइड जो है नेगेटिव में तो होता नहीं, h इक्वल टू √2 हो गया आपको प्लस में। अब h निकल गया आपको। अब बताइए साइन, ये tan थीटा पता है तो साइन निकाल सकते हैं ना, साइन थीटा क्या होता है p/b, ये सॉरी p/h, तो p क्या है यहाँ पे √3 है, h आपको √2 है, सॉरी h √2 नहीं 2 होगा आपको, क्योंकि यहाँ 4 का रूट जो है ना वो 2 निकलेगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, तो ये आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक है, आप लोग देखिएगा ध्यान से, है ना। तो देखिए यहाँ पे निकला p का वैल्यू आपको √3 और h 2 है, तो आपको निकला sin थीटा √3/2। ठीक है, उसी तरह से आप cos थीटा निकाल सकते हैं, cos थीटा क्या b/h, तो 1/2, b आपको 1 है और h 2। उसी तरह से आप tan तो है ही पता, cot निकाल सकते हैं, cot थीटा tan का ठीक उल्टा होता है, तो निकाल सकते हैं ये b/p होता है, तो b कितना 1 और p कितना √3। ठीक है, तो देखिए tan थीटा √3 है ना, तो आप cot 1/√3, ठीक इसका उल्टा होता है ये, तो उल्टा आ गया रिजल्ट। ठीक है, cot के बाद आप फिर a का, देखिए यहाँ पे a था, हमने मतलब मिस्टेक से थीटा ले लिया, तो आपको ना सब जगह a ही लेना है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है, a है यहाँ पे तो हर जगह आपको a ही रखना है। ठीक है, तो उसी टाइप से cot a हो गया, उसी टाइप से आप sec a निकाल सकते हैं। sec a निकालने के लिए sec a क्या होगा, ठीक है ये cos का ठीक उल्टा होता है, तो cos a 1/2 तो ये 2/1 हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से sec a मतलब cosec a, cosec a क्या होगा, cosec थीटा जो है ये देखिए साइन का उल्टा होता है ना, तो ये 2/√3 हो जाएगा। तो इसी टाइप से बन जाता है सवाल, ये सब बन गया और ये सारे आंसर हो जाएंगे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो 5 ये 1 ये 6 आपको मिल गया, ये सारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कुछ और सवाल को। तो देखिए आपको दे रखा है if cos थीटा इक्वल टू 3/5 then find the value of 5 cosec थीटा minus 4 tan थीटा अपन sec थीटा प्लस cot थीटा, ये सारे दिए हुए एक जगह, इन सबका हमको वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है। ठीक है, तो cos थीटा 3/5 दे रखा है आपको, तो आपको पता है cos थीटा क्या होता है, इक्वल टू आपको होता है b/h, b पता है h पता है, आप p निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, तो क्या होगा h² माइनस √100 में h² माइनस b, ये p² जो होगा आपको, सॉरी p निकालना आपको, तो h² माइनस b² लगा लीजिए, है ना, डायरेक्ट कैसे, p² प्लस b² इक्वल टू h² होता है ना, तो निकालना आपको h² प्लस b² इक्वल टू h² होता है, ये सॉरी आप देख लीजिए फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो आपको निकालना है क्या, यहाँ पे b पता है h पता है, p निकाला, p को यहाँ रख के और सब उधर भेज दीजिए, तो ये b पता है h पता है p निकाला है, p को इधर रखिए और सब उधर भेजिए, h² माइनस b² और p क्या होगा √h² माइनस का b², तो ये आपको आएगा p क्या वैल्यू, वही हम कर रहे थे यहाँ पे डायरेक्ट। तो h² कितना 5 के स्क्वायर और b² कितना 3 के स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा आपको 25 माइनस 9 दैट इज 16 इक्वल टू 4, तो ये आपको आ गया p इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, तो b हो गया आपको 3 और h हो गया 5 और p हो गया 4, इस टाइप से आपको ये आ गया। अब हमको सॉल्व करना ये है ना, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, है ना, इसको यहाँ से हम सॉल्व कर लेते आगे।
देखिए 5 टाइम्स cos थीटा है तो 5 इंटू cos थीटा क्या होता है आपको, कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक होता है साइन का ठीक उल्टा है ना, तो साइन थीटा p बैच, तो ये h बाई पी, ठीक है। तो h बाई पी मतलब h कितना 5 और p कितना 4, h बाई पी हो गया, ठीक है, माइनस 4 tan थीटा p बाई पी, तो tan थीटा p बाई बी, p कितना है 4 और b कितना है 3, नीचे में sec थीटा प्लस cos थीटा, तो sec थीटा क्या होता है, cos का उल्टा होता है sec, तो cos क्या होता है b बाय h, तो ये h बाई बी, ठीक है, तो 5 बाय 3 h बाई बी प्लस cot थीटा tan का ठीक उल्टा, tan 4 बाय 3 हुआ तो ये 3 बाय 4 होगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं ये cot थीटा क्या होता है, ये b बाय p होता है, तो b 3 और p 4 इस टाइप से। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपको आएगा 5 इंटू 5 25 बाई 4, 25 बाई 4 माइनस 16 बाई 3, और नीचे में आपको आएगा यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम आएगा 12 और ये आपको आएगा 20 और ये 9, तो 20 प्लस 9, ओके। अब इसको आप लेके एलसीएम सॉल्व कीजिएगा तो 4 और 3 का एलसीएम होगा 12, ठीक है, और ये 25 3 75 और 64 60 4 जा 64, और नीचे में ये तो यही आएगा 29 बाई 12, 12 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस करके आएगा आपको 11/29, तो ये आंसर होगा, ठीक है, ये जो मेरे पास आएगा 11/29 ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 12 ऊपर जाएगा 29 नीचे आता है ना, क्योंकि पार्ट डिवाइड में था, इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आंसर आ जाता है, ठीक है। ओके, तो एक और सवाल है, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 कैन प्रूव दैट tan थीटा इक्वल टू 1/√3, ठीक है, होगा। तो आप इसको समझिए ध्यान से, ठीक है, 7 साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर जो है इसको थोड़ा सा इसमें से 3 cos स्क्वायर तो हमको दिख रहा है, इसमें से ना 3 साइन स्क्वायर भी बाहर निकाल लेते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं देखिए आपको समझ में आएगा रीजन, ये 4 साइन स्क्वायर बचेगा प्लस 3 साइन स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन स्क्वायर 7 साइन स्क्वायर होगा, और साइन स्क्वायर थीटा और ये 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब इन दोनों में से आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 4 साइन स्क्वायर थीटा, आप इन दोनों में से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो बचेगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है 1 होता है, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे हम फॉर्मूला में, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इक्वल टू 4, अभी इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 में से 3 को माइनस कीजिए इक्वल टू 1 आएगा। अब ये 4 को भी इधर भेज दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा इक्वल टू 1/4, ठीक, 4, तो साइन थीटा क्या होगा आपको, इस पर रूट आ जाएगा, 1/4 का रूट क्या होगा 1/2, इससे तो माइनस में भी आएगा लेकिन हम सिर्फ प्लस ही लेते अभी, है ना, तो ट्रायंगल में मान लेते हैं ट्रायंगल एक्यूट एंगल है ना इस टाइप से, तो यहाँ पे 1/2 ही आएगा एंगल थीटा, ठीक है, पॉजिटिव में आएगा, तो ये 1/2 हो गया, ओके। और एक चीज देखेंगे हम, साइन थीटा क्या होता है, ये होता है p बाई h, ठीक है, साइन थीटा p बाई h, तो p हो गया आपको 1, h हो गया 2, तो b क्या होगा आपको, p निकालने के लिए h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर करना पड़ेगा, h स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर इट मीन्स 4, और p स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 इट मीन्स √3, तो p हो गया आपको √3, तो tan थीटा आपको पता है क्या होता है, tan थीटा होता है आपको p बाई b
पी कितना आपको, पी है आपके पास यहाँ पे 1, तो पी को 1 रखेंगे हम। और बी कितना √3, बी कितना आपको देखिए यहाँ पे बी √3 आया, तो बी √3। तो हमको ये प्रूव करना था tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो आई थिंक ये अब मेरा प्रूव हो जाता है ना। इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। अभी आपके देखिए आपको आगे आइए थोड़ा सा, तो उसके बाद और भी हम आपको साइंस से डायरेक्ट हम कन्वर्ट करा देंगे tan में। वो कैसे होगा आप देख सकते हैं। इनको अगर हम मूल्य नहीं लिखते हैं, tan 1/2 है मान लीजिए ना, तो tan का वैल्यू आपको 1/2 आ गया, ठीक है। देखिए तो आपको एक बार पता है कि ठीक है इस टाइप से हम चलेंगे। अगर ये थोड़ा लंबा है लेकिन देख लीजिए, आपको आगे तो काम करना ही, इसी पे आगे काम करना है। साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो हम अगर इनको tan में कन्वर्ट करना चाहे डायरेक्ट, तो कैसे कन्वर्ट होगा ये मेरे पास, ठीक। या फिर आपको और भी फॉर्मूले पता है, जैसे इस टाइप से tan वाला एक फॉर्मूला पता होगा, कोसेक स्क्वायर, सॉरी ये सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर, ये इसको इधर ले आइए, -1 इक्वल टू हो गया tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो सेक क्या होगा, सेक होता है 1/cos, इसको निकाल सकते 1/cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होगा। अब सेक का वैल्यू पुट कीजिए, सेक क्या होगा, ये cos स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर। cos का वैल्यू अगर निकालना चाहिए यहाँ से, ये 1 माइनस sin स्क्वायर हो जाएगा, तो आप 1 माइनस sin स्क्वायर पुट कर लीजिए cos की जगह, तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर। अब आप क्या कीजिए, सबका वैल्यू पुट कर लीजिए, tan का वैल्यू अपने आप आ जाएगा यहाँ पे। sin का वैल्यू पुट कर लीजिए 1/2 इस टाइप से, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस करके उल्टा लीजिए, फिर 1 से माइनस कर लीजिए, tan में आ जाएगा। तो आपको अगर देखना है तो देखिए हम कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपका लिए अभी आपके लिए अभी के लिए ना ये सही था, ठीक है। तो देखिए 1/1 माइनस sin स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर कितना, sin स्क्वायर 1/4 ना, तो ये 1/4 होगा, माइनस का 1 इक्वल टू tan स्क्वायर, ठीक है। तो आगे हम कर लेंगे उसको tan स्क्वायर। तो अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो 4 में से 1 गया 3, है ना, तो 3 बाई आपको आएगा 4, तो 4 ऊपर जाएगा, तो 4/3 माइनस का 1 इक्वल टू tan स्क्वायर, उल्टा हो गया। अब इसको माइनस करके सॉल्व कीजिए, तो 4 में से 3 गया 1/3 इक्वल टू tan स्क्वायर। tan इक्वल टू क्या होगा, tan के लिए आप सॉल्व कीजिएगा, तो tan के लिए सॉल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा, इस पर रूट आएगा तो 1/√3 इक्वल टू tan थीटा आएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे, है ना, इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे हम देखिए और भी सवाल लेते हैं कुछ।